अब हमारा तकरीरी मुकाबला जो है वो शुरू हो रहा है। मुझे नाम दे दीजिए तकरीरी मुकाबले के जो नाम हैं। अब सिलसिला ये है, हमारा आज का उन्वान है आओ सुनाऊं एक कहानी। उन्वान है आओ सुनाऊं एक कहानी, और इसके लिए हमारे 4 मुकर्रीन जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मोहम्मद नकी अली, हबीब पब्लिक कॉलेज से आपका ताल्लुक़ है, प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए। दैट्स ओके, ठीक है, इसको हटा लीजिएगा, उसको रिमूव कर दीजिए वहाँ से। अस्सलाम वालेकुम नकी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तैयार हैं? जी। आओ सुनाऊं एक कहानी मौजू है। जजेस हमारे तीनों तैयार हैं। जजेस शुरू कर सकते हैं। 2 मिनट 30 सेकंड का टाइम होगा। 2 मिनट 15 सेकंड पे पहली बजर बजेगी, उसके बाद 15 सेकंड के बाद दूसरी बजर है, और फिर 10 सेकंड होंगे आपके पास। टोटल ड्यूरेशन तकरीर का 2 मिनट 40 सेकंड से ऊपर नहीं जा सकता। तैयार? 1 2 3 गो। अजीज़ों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल के नौजवान नस्ल जो है कि ड्रामे और कहानियों से बहुत दूर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आजकल जो है तो किरदार बेचारा शोर जो कि सुबह का निकला हुआ ठगारा घर आता है तो देखता है बेगम तैयार हुई हुई है और कहीं जाना है, और बेगम को देख के ही बेगम ने शोर को देख के ही मुँह उतार लेती है। तो थोड़ा सा लाउड बोले बेटा, लाउड। साइलेंस। जी सर। सर ये याद नहीं आ रही आपको? बिल्कुल भी याद नहीं आ रही? आराम से रिलैक्स रहें, कोई बात नहीं। अभी 1 मिनट 16 सेकंड है, सोचिए। मौजू है आओ सुनाऊं एक कहानी। कोई मसला नहीं। शाबाश, यू कैन डू इट। शुरू कीजिए। किस्सा है 23 मार्च 1940 का। लाहौर का शहर था, पिंडाल लगा हुआ था और एक करारदाद मंजूर हो रही थी जिसे करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है। मैं इतनी ही मदद कर सकता हूं आपकी। I'm so sorry। यहीं रहिए, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। आइए, तशरीफ लाइए, कोई बात नहीं। घबरा गए थोड़ा सा आप? क्या हुआ? भूल गए थे? इट्स ओके, यहीं रहिएगा। जजेस कुछ पॉइंटर्स देना चाहते हैं? मैं कहूँगा ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ पे आप आए, आपने कोशिश की। हार जीत होती रहती है, मगर आप कंपटीशन में आए हैं, यही बड़ी बात है। मैं इनके लिए कहूँगा, वो शेर है ना, गालिबन यही है कि वो स्टेज पर आए, वो कुछ ना कहा, खामोश लोग भी बला के खतीब होते हैं। बेहतरीन। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। ऑलराइट मोहम्मद नकीली साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके, इट हैपेंस एट टाइम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे ज़िंदगी में बहुत कुछ है और आप बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, अगेन नेल्सन पेंट ने इसे स्पॉन्सर किया है। रंग ज़िंदगी का आला मेयार का नेशनल पेंट ब्रांड है। इसकी खुसूसियत आपको पता ही है कि 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है ये, और कम पेंट में ज़्यादा एरिया जो है वो कवर कर लेता है। हमारे दूसरे मुकर्रर अब्दुल्ला हैदर खोकर जामिया अबी बकर से हैं, प्लीज़ तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, तैयार हैं? जी। 2 मिनट 30 सेकंड और 10 सेकंड रैप करने के लिए। 1 2 3 गो।
सदर अली वकार एक कहानी सुनेंगे? आइए मैं सुनाता हूँ। सदर अली वकार, मेरी अम्मा की ब्यूटी पार्लर का नाम था इमराना। घर के नुक्कड़ पे रहती थी फरजाना, जिसका रोज़ था मेरी वालदा की ब्यूटी पार्लर में आना जाना। नाम था उसका बड़ा आशिकाना, नाम था उसका बड़ा आशिकाना, अदाए कादलाना, मगर उसको देख के मेरा थोड़ा थोड़ा शर्माना। उसका हमेशा ये कहना कि अब्दुल्ला अपना वज़न बढ़ा लो। मेरा ये सुनने के बाद जिम जाना, और जिम जाने के बाद बस एक ही सवाल का जहन में आना कि आखिर है कौन सी मशीन को आजमाना। बस इस सवाल पे था एक ही जवाब का आना कि है ATM मशीन को चलाना। बस ये सुनने के बाद मेरे कहानी तमाम हो गई और फिर चिरागों में रोशनी ना रही। खैर सदर अली वकार, चले आए, आपको सुनाता हूँ मैं एक और कहानी। कुछ दिन कबल ही की बात है कि मेरी अम्मा का मुझे फ़ोन आया, कहने लगी अब्दुल्ला बेटा जल्दी से घर पहुँचो। मैं फ़ौरन भागा भागा घर पहुँचा। जैसे ही तो दरवाज़ा खोला तो सामने वालिद साहब मौजूद थे। उन्होंने मुझे पकड़ा, खूब मारा, खूब पीटा, और खूब मारने पीटने के बाद मुझे ड्राइंग रूम की नज़र कर दिया। जब मैं ड्राइंग रूम में गया तो देखा कि सामने तो एक खूबसूरत दोशीदा बैठी हुई हैं। उन्होंने मुझे देखा, अपनी वालदा को देखा, फिर कहने लगी अम्मी उठें, चलें, ये वो लड़का नहीं है जिसने मुझे छेड़ा था। बस सदर अली वकार, ये सुनना था कि मेरे दिल से आ निकली कि कुछ तो ख्याल कीजिए जनाबे वाला। इसी तरीके से ये कहानी तो मेरी ज़िंदगी के अफसानों से बहुत ज़्यादा मुताबिकत रखती है, क्योंकि वजह यह है कि अगर मैं आपको एक और कहानी सुनाऊं तो आप बड़े हैरान व परेशान होंगे। क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है उन्होंने मेरी वालदा से शादी की। 20 साल तक मेरी वालदा जो खाना जैसे बनाती वो खामोशी से खा लिया करते थे। एक दिन वो जुमे की नमाज़ पढ़ने मस्जिद गए। मौलवी साहब वहाँ फरमा रहे थे कि जो अपनी बीवी के खाने की तारीफ़ नहीं करते बड़ा गुनाह करते हैं। ये सुन के मेरे वालिद साहब तो बड़ा परेशान हो गए। फ़ौरन भागे भागे घर आए और देखा कि सामने मेज़ पर दाल और रोटी रखी हुई है। मेरे वालिद साहब ने फ़ौरन खामोशी से दाल और रोटी उठाई और खामोशी से खाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे खाते रहते सुभान अल्लाह कहने लगते। मेरी वालदा ने जैसे ये सुना तो उनको तो बड़ा गुस्सा आ गया। भागी आई, बेलन उठाया और खींच के मेरे वालिद साहब के सर पे मार दिया। कहने लगी मेरे खाने की तो कभी आपने आज तक तारीफ़ नहीं की और पड़ोसन की दाल की तारीफ़ करते हैं। बस सदर अली वकार, ये होना था कि कहानी वही तमाम हो गई। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। आपा उन्होंने कर दी तकरीर। अब्दुल्ला हैदर खोर आपके जो जोक्स थे वो मुझे कुछ पुराने से लगे, सुने हुए थे। अच्छा, और दूसरी बात ये कि बेटा मैं कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि वालिदैन को अगर किसी मजाक में ना ही घसीटा जाए तो बहुत बेहतर होगा। सर मुझे बहुत मज़ा आया, बड़ी तंज़ो मज़ाक के साथ आपने पेश किया, बहुत अच्छा। ऑलराइट, माशाल्लाह अब्दुल्ला हैदर जो बड़े कॉन्फिडेंट थे, बहुत अच्छा डिलीवर दिया इन्होंने, और उनका एक्सेंट अच्छा था, अंदाज़ अच्छा था। कंटेंट में मैं ये कहूँगा कि आप तहरीक पाकिस्तान की कोई कहानी ला सकते हैं, ठीक है ना, आप अपने हीरोज़ की कोई कहानी ला सकते हैं, पाकिस्तान के आप बुलंद व बाला पहाड़ों की, बहते आबशारों की, और नगमा पढ़ते हुए आप जो नदियाँ उनकी भी कहानी सुना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अपना वो मंज़र बयां कि अब्बा ने ये मारा इसलिए कि वो तो बेटा तुम्हें लड़की ने पहचाना नहीं जानबूझकर, ठीक है ना, वरना मामला बिगड़ सकता। तो ये चीज़ें ना लाएं, इतनी ये आमियाना से लगती हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। ज़्यादा अहमियत रखता है। क्या कह रहे हैं? आपका मौजू क्या है मैटर। और उसके लिहाज से मजमून क्या है, मवाद क्या दे रहे हैं आप, मैटर की बहुत अहमियत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंध यूनिवर्सिटी मीरपुर खास से हमारे मेहमान हैं सलमान शेख साहब, तशरीफ लाएं। क्या करते हैं सर आप? थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मास कम्युनिकेशन का। मास कम्युनिकेशन का आगे प्लानिंग क्या है? इंशाल्लाह एंकर बनना है। इंशाल्लाह आप ज़रूर एंकर बनेंगे। सलमान साहब 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास होंगे और 10 सेकंड उसके बाद आपको मिलेंगे तकरीर ख़त्म करने के लिए। शुरू कीजिए। सदर अली वकार, मुझे मैम अस्मा का कॉल आई, कहने लगी आओ सुनाऊं एक कहानी। मैं हैरान और परेशान, मैंने कहा हैं? कहने लगी अरे बेवकूफ़, मौजू है तुम्हारा। सदर अली वकार, ये सुनते ही मेरा दिल तो हो गया खुशी से बाग बाग, क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी और हमारा तो काम ही कहानी सुनाना या कहानी बनाना है। अब आप मोहल्ले वाली रशीदा खाला को ही देख लीजिए, जो पूरे मोहल्ले की कहानी सुना देंगी। अपने अलावा दर्जी वक्त पर कपड़े ना देने की कहानी सुनाता है और दूध वाले अंकल ईमानदारी की कहानी सुनाते हैं। और नहीं तो सदर अली वकार पाकिस्तानी सियासत को ही देख लीजिए कि पहले हम पर लोग इलेक्ट होकर हुकूमत किया करते थे,
फिर सिलेक्ट होकर आने लगे और अब तो माशाल्लाह साहिर भाई अच्छे लग रहे हैं आप। सदर आली वकार आगे चलिए। अगर कोई गलती से इक़्तिदार में आ भी जाता है तो या तो फिर वो कनाडा के वज़ीर आज़म की कहानी सुनाता है या फिर चीन के। अपनी कहानी कोई नहीं सुनाता। खैर मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरे दोस्त मुझसे कहने लगे यार तू जब से फेमस हुआ है तू हमें भूल गया है। मैंने कहा मैं फेमस कहाँ हुआ, बस भूल गया हूँ। कहने लगे यार तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड आ गया है। मैंने कहा पहले तो मुझसे तू और तेरा करके बात मत करो। सदर आली वकार अब आपको एक दुख भरी कहानी, लेकिन मैं तुम्हें पलकों पे बिठा सकता हूँ। मेरे पास अवैस की तरह बंगला तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें दिल में जगह दे सकता हूँ। और तुम्हें क्या चाहिए? कहने लगी अवैस का नंबर। सदर आली वकार महबूबा छोड़ कर चली गई मुझे। 8 साल हो गए अभी भी नहीं भूली। रोज़ाना रात को मैसेज करती है और एक ही मैसेज करती है, मुझे मैसेज मत करो। जनाबे वाला आगे चलिए, मैं आपको अपने घर की कहानी सुनाता हूँ। हम घर में बैठे लूडो खेल रहे थे। मैंने अपनी अम्मी की गोटी को दे मारा। अम्मी ने रख कर मेरे कान पे दे मारा और कहने लगी बड़ों के साथ लूडो खेलने की तमीज़ नहीं है तुम्हें। सदर आली वकार अगले ही दिन मेरे घर पे रिश्ता देखने वाले आए। कहने लगे लड़का दिखाओ। जब लड़का दिखाया तो कहने लगे डॉक्टर को दिखाओ। अब बंदा करे भी तो क्या, हर बंदा साहिर भाई जितना हसीन तो हो नहीं सकता। आपकी समाअत का शुक्रिया। वेल डन, वेरी नाइस। आपा इसमें सिर्फ एक जोक मुझे बड़ा अच्छा लगा, लड़का दिखाओ और कहा कि फिर डॉक्टर को दिखाओ। उसके अलावा सारे जोक्स पुराने थे, बहुत आमियाना थे और इतने बड़े प्लेटफॉर्म के लायक नहीं थे। तो बहरहाल लेट्स सी आगे देखते हैं क्या होता है। जी मैं आपस से इत्तेफाक करूंगा और मेरी भी यही राय थी। ऑलराइट, अच्छा डिलीवर दिया, अंदाज़ बड़ा अच्छा था और आप पूरा एतमाद नज़र आए माशाल्लाह। साहिर भाई की 2 मरतबा तारीफ़ की, कुछ हमारी भी करते तो नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है ना? अच्छा वैसे वही हिब्बुल जमाल। वैसे वो वैसे तो वैसे आता हम है, ये हमेशा कहते हैं कि मेरा नाम ना लिया जाए तो बेहतर होगा किसी भी तकरीर के अंदर, लेकिन उसको अगर हटा दिया जाए। मुझे तो आपकी तकरीर खासी पसंद आई। नहीं मुझे नहीं, तो बहुत अच्छी तकरीर। साहिर भाई की आपने तारीफ़ सही की माशाल्लाह, ये लायक तारीफ़ है। वो एक मजाक था, कोई हसद नहीं, हम भी तारीफ़ करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, वेल डन माशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया तलहा, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सलमान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तलहा लतीफ़, एनईडी यूनिवर्सिटी कराची से आपका ताल्लुक़ है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या करते हैं आप? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। वेरी नाइस। और आगे प्लानिंग क्या है? पीएचडी? सर जी मास्टर्स होते हैं। मास्टर्स, उसके बाद पीएचडी इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। तलहा लतीफ़, मोहम्मद तलहा लतीफ़, तैयार हैं सर? 1 2 3। सदर अली वकार, आइए सुनो एक कहानी से याद आया जनाब वाला, मुझे यानी एक संजीदा तकरीर करने वाले मुकर्रिर को अचानक बोल का पैगाम मौसूल होता है कि आपने एक मज़ाहिया मौजू पर तकरीर करनी है और मौजू का उन्वान है आओ सुनाओ एक कहानी से अभी मेरा ये सुनना ही था कि जनाब वाला मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया कि मेरी कहानी का प्रोग्राम तो रुकी है जनाब वाला, बढ़ गया का इजाफा मैंने नहीं, सामीन ने खुद सोचा है। जनाब वाला अभी मैं इसी परेशानी में घूम ही रहा था कि मेरी नज़र अचानक एक चक्की पे पड़ी। मैंने कहा चक्की चक्की ज़रा एक मज़ाहिया कहानी तो निकाल। चक्की से आवाज़ आई आपकी कहानी पानी में गई छपाक। जनाब वाला आइए सुनाओ आपको एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी, मैं भी चाहने लगा था, वो भी चाहने लगी थी, मुझे नहीं किसी पप्पू पान वाले को, और खबरदार किसी ने इस पर मोए मोए कहा तो। जनाब वाला कहानी है एक अनोखे शहर की कि जहाँ गुर्दों की पथरी और जोड़ों के दर्द का बिल्कुल मुफ्त सड़कों पर इलाज होता है, क्योंकि वहाँ सड़कों पर गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में थोड़ी थोड़ी सड़कें ज़रूर मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है कि उस शहर का नाम लेने की अब हाजत बाकी नहीं रहती। जनाब वाला कहानी है मुझ जैसे इंजीनियरिंग के एक तालिब इल्म की कि जिसे 12 बजे अपना असाइनमेंट सबमिट करना है और ठीक 11:59 पे अपने उस्ताद को मैसेज करता है कि सर आइए सुनाऊं आपको एक कहानी। और कहानी की इब्तिदा उन्हीं दादा मरहूम की वफ़ात से होती है कि जो पहले भी मुख्तलिफ असाइनमेंट्स के मौके पर हस्बे ज़रूरत मारे जा चुके हैं।
जनाब वाला, कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं, एक कहानी उन नौजवानों की भी है कि जो आज शादी की तमन्ना से ज़्यादा सब पासपोर्ट की तमन्ना को दिल में सजाए दुआएं करते हैं कि या अल्लाह जल्द अज जल्द इस मुल्क से बाहर जा सकें। और एक कहानी सरज़े पाक की भी है कि जो कहने को तो एटमी ताकत है, लेकिन यहाँ 76 साल में एक भी साफ शफाफ इलेक्शन ना हो सका। तो मैं ये कहता हूँ कि जनाब वाला सोचिए, ज़रा नहीं पूरा सोचिए। शुक्रिया। वेरी नाइस। बाकी तो जजेस कहेंगे, लेकिन तकरीर तो तकरीर होती है, मज़ाह की हो या संजीदा हो, तकरीर तो तकरीर होती है, मौजू तो मौजू होता है, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरफ ले जाएं। जो आप लेके गए एंड के अंदर, तो तकरीर होती है। मेरे ख्याल मुकर्रर वही दोनों, तो आप और आपने तकरीर ठीक की है जी। पहले तो मुझे पूछना है छपाक है क्या, क्योंकि मैं पहले भी 2 दफ़ा पहले सुन चुकी हूँ, आज तीसरी दफ़ा सुनाएं। और दूसरी बात ये पूछनी है कि चले मोए मोए वाली बात तो आपने खुद ही कर दी थी, तो सही थी जी। अच्छा, आपने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, और जो आजकल जो पब्लिक की जो लैंग्वेज है उसको भी बड़ा अच्छे तरीके से उतार चढ़ाव के साथ पेश किया। मगर आखिर के अंदर जो है ना, कुछ मुझे ऐसा लगा कि कुछ उसको मैच नहीं कर रहा था जो आपका स्टार्ट से एंड था। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि आखिर में जो आपने जिस मौजू को टच किया वो बड़ा अच्छा था, इसलिए कि वो आज करंट सिनेरियो हमारा यही है। लेकिन शुरू में आपने 2-3 मरतबा थंबल किया, और शुरू वाली जो आपकी स्पीच थी वो क्या कहना चाह रहे थे आप, मुझे लगता आधी आधी बातें की गई, लेकिन ओवरऑल आपने अच्छा परफॉर्म किया माशाल्लाह। ऑलराइट जी, चारों लोग जो हैं वो सामने आ जाएं। आ जाइए जी, बिल्कुल सामने आ जाइए, और थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज़ बेटा, आगे आ जाइएगा। ऑलराइट जी। अच्छा जी, माइक दे दीजिए, इनको भी दे दीजिए, इनको माइक दीजिए। सर कुछ कहना चाहते हैं आप? सर कुछ नहीं, कोशिश करना हमारा काम है, बाकी नतीजा अल्लाह के ऊपर। इंशाल्लाह। यूवर ऐसा नहीं है, बड़ा अच्छा किया आपने। मुझे तो ख़ास तौर पे जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे आपका जो सेकंड पार्ट था जो आपने, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अब बाकी फैसला जजेस का है। हाँ बेटा, मैं यही बोलूँगा कि मुझे आज बोलने मौका दिया कि इधर आके तकरीर करने का, वरना तो मैं तकरीर करता था, मगर आज जहन से मेरे निकल गई। ये मेरे लिए एक नया एक वो है कि सीखने को मिला मुझे आज बोल की तरफ से कि चलो वेरी वेल डन, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं स्पेशली थैंकफुल हूँ ख्वाजा साद भाई का जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी तैयारी करवाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, होप फॉर द बेस्ट। अच्छा फॉर द बेस्ट, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेट्स सी जी, दिखा दीजिएगा मुझे। ऑलराइट जी, ऑलराइट। 2 लोग आगे जाएंगे और 2 लोग पीछे रह जाएंगे। 2 लोगों का सफ़र आज ख़त्म हो जाएगा और 2 लोग जो हैं वो आगे चले जाएंगे। मैं जिन 2 लोगों के नाम लूँगा वो आगे आ जाएंगे। मोहम्मद नकी अली साहब आगे तशरीफ ले आइए, 2 कदम आगे। अब साइलेंस प्लीज, साइलेंस। अब 3 लोग बचे हैं। एक नाम है तलहा लतीफ़ साहब का, एक नाम है अब्दुल्ला हैदर का, और एक नाम है सलमान शेख का। आप तीनों में से 2 लोग ऐसे हैं जो आगे जा रहे हैं, और कोई एक ऐसा है जिसका सफ़र आज यहाँ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये बात फिर कहना चाहता हूँ, जिनका भी सफ़र आज यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उन्होंने अच्छी तकरीर नहीं की है। आई थिंक मार्जिन बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, मार्जिन बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, और जो जजेस का फ़ैसला है वो हतमी फ़ैसला होता है। उसके लिए ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना कोई और कुछ कर सकता है। लिहाजा अब जो मैं नाम लूँगा वो 2 कदम आगे आ जाएंगे, और जो 2 लोग रह जाएंगे वो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगे। साइलेंस प्लीज। आज का दूसरा नाम तलहा लतीफ़ साहब, आगे आ जाइए। सलमान शेख, अब्दुल्ला खोकर साहब, आप दोनों अगले मरहले में जा रहे हैं।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़ी बड़ी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपको बहुत मुबारकबाद। आप कोई मसला नहीं, कोई भी मसला नहीं। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। मुझे लगता है कि आप भी आगे बहुत जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा होगा, आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। वेरी वेल डन जी, बहुत सारी तालियां इन लोगों के लिए, बहुत सारी तालियां। आज आप लोग कुछ मुतमईन नहीं थे तकरीर के मेयार से, जी हाँ। बस मज़ा नहीं आया आज। आज ऐसे नहीं थे। मुझे लगता है बच्चों को जो बताया, गाइड किया, वो टोटल जो है वो मुझे लगा शहाबुद्दीन बन गए थे सारे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि तंज होना चाहिए, मिज़ा भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लेसन्स भी होना चाहिए। अपनी बात करना चाहिए, अपने मुल्क की बात करना चाहिए, और आपको जो तकालीफ है उनकी भी कहानी सुनानी चाहिए। तो जो बिकॉज मौजू आखिरी- बहुत अच्छा था, आप हाँ, कहीं भी जा सकते थे इस हाँ। मौजू को लेकर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।